सही है। ये मैं कह रहा था कि जैसे कि ये है डॉट एस टी आर में आप करते हैं ना इसको, तो फिर देखें कि क्या होता है। नहीं इसको ऐसे नहीं एस ना उसको। टी है, सॉरी इसको डॉट स्प्लिट करते हैं, डॉट स्प्लिट, डॉट स्प्लिट। तो ये देखें, अब ये हेलो माय नेम इज दिस है, दिस ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे आ गया। तो उसने मेरे ख्याल में यहाँ पे डॉट एस टी आर डॉट लेंथ, अच्छा डॉट एस टी आर डॉट लेंथ ही किया है उसने। अच्छा इसके डॉट एस टी आर हर डॉट फिक्रे में, हर फिक्रे में कितने करेक्टर है मेरे ख्याल में, एक डॉट एक वर्ड एस, को गिन रहा है। हाँ डॉट एस टी आर डॉट लेंथ, तो इसकी आएगी, अरे ये क्यों आ रहा है ऐसा यार, डॉट एस टी आर हैज नो ऑब्जेक्ट। आई थिंक एसटीआर के अंदर लिखना होगा उसको, हेलो माय नेम को। ठहरें, सिर्फ ऐसे करना है कि लेंथ करके इसको ऐसे, थर्टी सिक्स, हाँ ये 36 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये इसने टोटल इसको इंक्लूडिंग स्पेसिस किया है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा। ये अब 69 है ना, तो हम ना ऐसा करते हैं कि ट्वीट का पहला वाला लेते हैं, ट्वीट ट्वीट जीरो, जीरो क्या मतलब, ये क्यों नहीं आ रहा, जीरो इंडेक्स आई सर डाटा फ्रेम आते थे इसको प्रमोट करें कौन? टेक्स्ट, ये आ रहा है ना इसमें जो है, ये आ रहा है। अब इसकी जो लेंथ है डॉट एस टी आर डॉट लेंथ, तो ये जो है ये क्या हो रहा है, ठहरे, डॉट डॉट लेंथ ही करें सिर्फ। अरे यार, अरे ये क्या हो रहा है, मैंने पहले कैसे किया था अभी। सर लेंथ के अंदर लिख के किया था आपने। अच्छा सही, लेंथ के अंदर लिखे किया था। जी, ये बेसिकली इंक्लूडिंग स्पेसिस एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वो जो कर रहा है, ठीक है, मैम सही कह रही थी। तो मैम का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसकी वजह से क्लैरिफाई हो गया, जल्दी हो गया, लेकिन बाद में प्रॉब्लम होती सर है तो बाद में अब ये जाके यानी प्रॉब्लम कि होती स्ट्रिंग नहीं तो लिखना ना, हमने हमने कोड में सिर्फ लेंथ लिखना है। हाँ, लेकिन बेसिकली यहाँ पे ये काम कर रहा है ना। अब मुझे नहीं पता ये काम ये वाला क्यों कर रहा है, लेकिन हमारा काम नहीं कर रहा था। अभी मैं अगर इसको दोबारा से अगर उस फॉर्म में लेके जाऊं, यहाँ पे आप देखें तो ये जो है बेसिकली आ तो वही चीज़ रही है, लेकिन डॉट एस टी आर करके फिर डॉट लेंथ करके ये जो है, इसको ये क्यों एरर दे रहा है, ये नहीं मुझे समझ आई। ठीक है, एस टी आर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एस टी आर सर ये जरा डॉट, ये आपका टेक्स्ट इसे जी। एस टी आर के बगैर सिर्फ इसका टेक्स्ट प्रिंट कीजिएगा जरा। टेक्स्ट तो प्रिंट हुआ है ना सर, ये करे देखें टेक्स्ट। करे। हाँ क्योंकि सर ये ऑलरेडी हमें स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहा है ना, तो फिर हम स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग तो नहीं उसे दे सकते। तो इधर भी तो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होगा। सर आप चेक करें कॉलम, डायरेक्टली लेंथ करते हैं तो वो ये एरर दे कॉलम है, देता है कि ये टाइप सीरीज के उसकी ऊपर टाइप चेक लेंथ करें ना पहले। ये टाइप टेक्स्ट, टाइप तो एस टी आर ही है। नहीं नहीं मैं सर उस टाइप कॉलम की बात कर इंटीजर रहा आ हूँ। रही है सर, ये ऊपर देखिए आप। सर उस कॉलम की चेक करें ना पहले। ये देखिए ऊपर सामने लिखा हुआ है लेंथ के साथ। आप इंडिकेट करें मुझे, क्या लिख, आप जरा सर्कल लगाए ना उसके ऊपर, एनोटेट करें ना। इंट है, इंट इंट नहीं, इंट तो इसका यहाँ पे आ रहा है, काउंट इंट आ रहा है। नहीं नहीं ये नहीं अच्छा कह रहे हैं। आप जैसे जैन भाई कह रहे हैं ना, वो देख, अली भाई कह रहे हैं, जैन भाई कह रहे हैं, ट्वीट डॉट डी टाइप्स, डी टाइप, डी टाइप्स
ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट जो असल में स्ट्रिंग होता है ना एक्चुअली ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपकी स्ट्रिंग होती है दरअसल। हाँ, तो बेसिकली क्यों नहीं कर रहा, डॉट लेंथ भी नहीं कर रहा। अगर डॉट लेंथ का वो कहता है कि इसके str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट लेंथ, सर नहीं करेगा ना, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे मेथड कॉल होगा, यहाँ पे हम लेंथ फंक्शन है, तो लेकिन अगर यहाँ पे हम क्यों इस कर रहा है? लेंथ के अंदर हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन ये str का यहाँ पे ना str मेथड का फंक्शन है लेंथ, इसलिए आई थिंक कर रहा है वहाँ पे, मुझे ये एक लगता है। मिनट एक मिनट, एक और काम करते हैं। x इज इक्वल टू दिस और x डॉट str करके करते हैं, तो फिर क्या होता है? नहीं, और अगर सिर्फ इस तरह करें तो नहीं पता नहीं ये क्यों नहीं कर रहा यहाँ पे str लेंथ। एक मिनट, इसको जरा खत्म करके इसकी टाइप लेते हैं, टाइप। ओ, ये सीरीज है यार, ये सीरीज है इसलिए हो रहा है ये, ठीक है। एक्चुअली वो पूरी सीरीज है ना, तो वो पूरी सीरीज के ऊपर वो अप्लाई कर रहा है। तो हम जो है सिर्फ एक str ले रहे हैं, इसको अगर हम pd डॉट सीरीज करें फिर हो जाएगा। और यहाँ पे आप कर दें pd डॉट सीरीज, pd डॉट सीरीज डॉट str डॉट लेंथ। हाँ जी, ये ठीक है। बहुत सारा हो गया। हाँ, ये हो गया। तो बेसिकली ये सीरीज है, वो पूरी की पूरी अरे है ना, वो उसमें पूरा उसका पूरे कॉलम है ना, सारे के सारे 7000 के 7000 वो उसमें सारे सब के ऊपर अप्लाई कर रहा है ये। तो डेटा फ्रेम का एक्चुअली वो डेटा फ्रेम का ये है, ये मेथड, ये डेटा फ्रेम का मेथड है डायरेक्ट। आपके पास str में ये मेथड नहीं है। str का हो तो सिर्फ आप लेंथ के अंदर str लिखेंगे, len लिख के उसके ऊपर ब्रेसेस में अपनी स्ट्रिंग डाल देंगे तो वो आपको लेंथ दे देगा, ठीक है। ये हो गया क्लियर। उसके बाद आपके पास आ गया ट्वीट, जहाँ टारगेट 0 है उसकी कितने इंस्टांसेस हैं और उनको काउंट कर लिया, और आपने हिस्टोग्राम बना ली। तो हिस्टोग्राम आपको डिजास्टर ट्वीट्स, ये आपके नो डिजास्टर ट्वीट्स, और उसमें आपके कलर शलर दे दिया आपने, ग्रीन और रेड। तो उसने कहा कि फर्स्ट वी विल डू द वेरी बेसिक एनालिसिस, दैट इज कैरेक्टर लेवल, वर्ड लेवल एंड सेंटेंस लेवल एनालिसिस। तो अभी जो है हमने ये देख लिया कि हर ट्वीट के अंदर नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं, और उसकी बिनिंग कर ली। एक्चुअली ये आपके पास जो है ये हिस्टोग्राम बन गई। हिस्टोग्राम में ये होता है कि ये जो आपके पास 140 करेक्टर वाली कितनी ट्वीट्स हैं, ठीक है, वो मिसाल है सबसे ज़्यादा जो ट्वीट्स हैं ना, वो जो नॉन डिजास्टर वाली हैं वो आपकी 130 के ऊपर जो है वो जो कितने करेक्टर किए हैं, तकरीबन 900 करेक्टर के ऊपर, मतलब 900 करेक्टर, यानी कि सॉरी 900 ट्वीट्स ऐसी हैं जिनके जो करेक्टर हैं ना वो 130 के करीब हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपके पास 140 के करीब इतनी वो मतलब वन नहीं तकरीबन 1200 या लगभग वो ट्वीट्स हैं जिनके करेक्टर जो हैं वो आपके 140 करेक्टर्स वाली, ठीक है। ये मेरे ख्याल है एक्स एक्सिस के ऊपर क्या रखा हुआ है इसने, हाँ, ये एक्स एक्सिस के ऊपर आपके ट्वीट्स लेंथ है, ठीक है, और यहाँ आपके काउंट होते हैं, मतलब उनके काउंट कितने हैं। नहीं, ऐसे ही होता है। करेक्टर्स इन ट्वीट्स, एक्स एक्सिस पे क्या होगा और वाई एक्सिस पे क्या होगा? हाँ ना, सही है।
यानी कि मिसाल के तौर पे 150 कैरेक्टर्स वाली कितनी ट्वीट्स हैं, वो अराउंड 80-90 या इस तरह है। सही है, ये ऐसे। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ समझ आ गई। आगे चलते हैं। ये देखें कैरेक्टर्स इन ट्वीट्स। सर तो हम इसको विजुअलाइज क्यों कर रहे हैं करेक्टर्स को और इनको कि इसमें इतने करेक्टर हैं? क्या हमने इनको मतलब एक बैलेंस में करना है, इसलिए हम देख रहे हैं कि इतनी वेरिएशन क्यों है? नहीं, एक एक बस वो देख रहे हैं कि एक ट्रेंड देख रहे हैं कि मतलब कैसा लगता है, मतलब जो नो डिजास्टर ट्वीट्स हैं उनमें उनमें और उसमें आपको देखने में क्या फर्क महसूस हो रहा है। अभी देखना फर्क महसूस हो रहा है ना इसके अंदर, जो है इसके अंदर ज़्यादातर जो है 140 वाले करेक्टर्स ऐसे हैं जो जिसमें जो नो डिजास्टर ट्वीट्स हैं। दैट मीन्स के वो ट्वीट्स जो हैं आपकी ज़रा लंबी हैं, ठीक है, और ज़्यादा हैं। ये देखें ना, यहाँ पे तो खुद ब सर खुद पता इससे चल रहा है। मतलब मॉडल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मतलब वो 2 सेंटेंस में बात करें या बहुत लंबे सेंटेंस में बात करें? हेलो। जी जी हाँ, जी जी। इसमें लॉजिक ये है कि जब आप मुसीबत में है ना, अगर आपने ट्वीट करनी है तो आप मुख्तसर ट्वीट करते हैं जब आप डेंजर में होते हैं, ठीक है। और जब आप डेंजर में नहीं है उस वक्त आप यू टेंड टू बेसिकली डिस्क्राइब सर्टेन अदर एलिमेंट्स आल्सो। उसमें आप अगर आप उसका हेड ऊपर आप देखें ना, हेड 3 लिखा हुआ है, उसको एक्सपेंड करके हेड 10 करके देखें तो उसमें आपने देखा होगा कि जो डिजास्टर वाली ट्वीट है वो बड़ी मुख्तसर हैं, और जो नॉन डिजास्टर वाली हैं उसमें कहानियां बयान की हुई हैं। तो ये उसने मेरे ओके। ख्याल लॉजिक लगाई है। हाँ, क्योंकि जब मतलब घबराहट में परेशानी में होंगे तो शॉर्ट वे में बात करेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा एनालिसिस हो गया। उसके बाद आपके पास जो है नंबर ऑफ वर्ड्स इन द ट्वीट्स। अब हम पहले हमने करेक्टर्स देखे, ठीक है, मतलब करेक्टर पे अब हर ट्वीट में नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, ठीक है। तो उसमें जो है आपने ये देखा कि अब जो है आपने स्पेस के ऊपर स्प्लिट करना है, ठीक है, स्पेस के ऊपर स्प्लिट करना है। और उसके ऊपर आपने हर जो आपने स्प्लिटिंग की है उसके ऊपर आपने लेंथ का फंक्शन लगा देना है। ये अब यहाँ पे एक लिस्ट बनेगी हर एक की, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ उस तरीके जैसे हमने पहले की है। इसको हम यहीं ले लेते हैं। हर वर्ड जी, की लेंथ, हर हर वर्ड हर की वर्ड की हर वर्ड की लेंथ। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसी को एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे पहले करेंगे डॉट स्प्लिट, डॉट str डॉट स्प्लिट, डॉट डॉट स्प्लिट करेंगे। ये तो पहले से ही वो है स्प्लिट। सर ये वर्ड स्प्लिट हो रहे हैं या करेक्टर स्प्लिट हो रहे ये वर्ड स्प्लिट होंगे डिपेंडिंग ऑन द स्पेस, क्योंकि अगर आप इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं या ऐसे आप कर देते हैं तो ये डिपेंडिंग ऑन द एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो क्या बोला इसने, सीरीज ऑब्जेक्ट हैज नो। अच्छा एक मिनट, अभी ये सीरीज बन गई है, अभी तो ये सीरीज नहीं थी, अभी क्या था। ये सीरीज ही है, हमने हमारी ओर थी, ये सीरीज ही है। अच्छा ये सीरीज है, वो हमारा और था, यस हमारा था, हमारा और था, वो हमारा ट्वीट डॉट, हमारा ये ट्वीट था। डॉट करके था, ट्वीट डॉट आई लव। अच्छा चलो हम सीरीज के मुताबिक करते हैं, तो यहाँ पे str आएगा, हम उसी के मुताबिक करते हैं जिस तरह उसने की है, ठीक है। और ये भी सीरीज है, तो उसके जो है अब आपके पास डॉट मैप करेंगे। अब मैप का, जब मैप लगाते हैं ना, मैप का मतलब होता है आप एक पूरी सीरीज या पूरे डाटा फ्रेम के ऊपर एक कोई फंक्शन अप्लाई करना लूप, चाहते हैं। लूप का काम करता है किस? बेसिकली इंटरनली वो लूप का काम कर रहा होगा, एफिशिएंट एल्गोरिदम जो कोई चल रहा होगा ना उसके अंदर, लैम्बडा लैम्बडा, ठीक है, एक्स और लेंथ। लेंथ, अब आप फंक्शन जो अप्लाई कर रहे हैं वो लेंथ का फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, सही। तो आप यहाँ पे ट्वीट
ट्वीट लेंथ, इसको कॉपी किए, सॉरी, ट्वीट लेंथ, ये, अरे अच्छा ठीक है। तो एक्चुअली नहीं, क्या किया इसने, 13 वर्ड होंगे ना एक में। 13 वर्ड, हाँ ये 13 वर्ड, हम एक बिल्कुल। को हमें लेना चाहिए था, हमने सारी वो सीरीज को ही ले लिया। हाँ हम एक का ले लेते हैं, चलें वो हम अपने तरीके से करते हैं। ऊपर या ये सर वो ऊपर वाला अपने वाला उठा। ये वाला उठाते हैं, ठीक है। बल्कि ये भी नहीं, ये वाला उठाते हैं। और इसके साथ ड्रैग लग जाएगा, डॉट स्प्लिट। लेंथ ऑफ डॉट स्प्लिट, ठीक है, ये 13, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये 13 आ रहे हैं। तो असल में है क्या, इसको आप देख लें, ये है क्या, ये एक लिस्ट है, ठीक है, ये एक लिस्ट है। तो पहली जो ट्वीट थी उसमें लिखा था आवर डीड आर द रीजन ऑफ दिस अर्थक्वेक, मे अल्लाह फॉरगिव अस ऑल। तो आपके पास ये, आपने यहाँ पे अगर ये लगा दें तब भी चलेगा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा, अच्छा स्पेस देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह भी चल जाएगा। अगर आप सिंगल लगा दें, सिंगल कोट, नहीं, इसमें थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, तब भी चलेगा, ठीक है। और अगर आप एम्प्टी छोड़ दें तो तब भी डिफॉल्ट जो है वो स्पेस होता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हो गया आपके पास, इसको plt.show, अब आपके पास वर्ड्स के बन जाएंगे भाई, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं हर ट्वीट के अंदर, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें भी एक ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है कि भाई जो है ये एक बहुत ही, यानी कि थोड़ा सा रेगुलर शेप में है, ये थोड़ा सा बड़ा, यानी कि जैसे जैसे अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि लोग परेशानी में कैसे कैसे, यानी कि क्या क्या वो लिखते लिखते हैं। और इस हिसाब से जिन जिन बंदों ने ज़रा पेशेंस में या अच्छे उससे लिखे हुए, तो उसमें आप देख रहे हैं कि अच्छा सा एक ट्रेंड या वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक, तसल्ली से लिख रहे हैं ट्वीट, अच्छा इस तरीके से। तो उसके बाद आपके पास आ गया जी एवरेज वर्ड लेंथ इन अ ट्वीट। अब आपके पास जो है हाँ, हर ट्वीट, हाँ मतलब ट्वीट्स में एवरेज वर्ड लेंथ जो है वो क्या होगी, और इसके अंदर उसने हम्म, सर ये अब हम डिसाइड करेंगे कि एवरेज वर्ड कितने होने चाहिए। नहीं, ये यही तो टेक्निक्स है ना, आप डाटा को विजुलाइज करते हैं ना, ये ईडीए है ना, ये एक्सप्लोर कर रहे हैं डाटा को, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस कहते हैं इसको, ठीक है। ये इसकी सिंपल जो है ना, मतलब इसकी जो है फिलहाल अभी कोई आपको सिर्फ यह है कि आपने, ये एक आर्ट है, जिस तरह आर्ट होता है ना, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे कोई सीनरी बनाना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यार यहाँ पे मैं, यहाँ पे कैसे क्या लगाऊं, कौन सा कलर, किस कम्बिने, मतलब कैसी पिक्चर नजर आएगी, उसमें बेस में क्या लगाऊं, फिर उसके ऊपर से पोर्ट्रेट क्या करूं। तो पहले आप देख रहे हैं कि भाई ट्रेंड वगैरह देख रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे हैं कि किस मोहम्मद, अब ऐसे इसको देख रहे हैं ना, आपको इससे पता चलेगा कि आपको मिसाल है डाटा को कहाँ पे नॉर्मलाइज करना है, या कहाँ पे उसको जो है ना हमने थोड़ा क्लीन करने की जरूरत पड़ेगी, या इस तरीके से, ठीक है। तो ठीक। अभी हम जैसे जैसे आगे जाते हैं ना, तो इसका हमें थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया होता जाएगा। तो यहाँ पे आगे, और ये जो है अब हम देखें कि एवरेज वर्ड लेंथ इन अ ट्वीट, अच्छा, तो हमारे पास जो एवरेज आ रही है, इसके अंदर आ रही है 0.5, टेक्स्ट 0.5, 0.98,
से एवरेज चेक कर रहा है कि ट्वीट में कितने वर्ड हैं कि उनकी क्या एवरेज चल रही। नहीं, एवरेज वर्ड लेंथ, एक मिनट देखते हैं क्या है इसमें। उसने किया कि पहले किया है कि स्प्लिट अप्लाई लैम्डा। अच्छा, अब उसमें मैप किया और इसमें अप्लाई किया, इसमें क्या फर्क है? यहाँ पे उसने किया मैप, ठीक है, मैप किया और एक फंक्शन लगाया है पूरे सीरीज के ऊपर, या डाटा फ्रेम पांडास सीरीज है, पांडास सीरीज के ऊपर ये उसने मैप के जरिए एक फंक्शन लगाया है जो कि क्या है, लेंथ का फंक्शन है, जिसने हमें हर ट्वीट की लेंथ, नंबर ऑफ वर्ड्स बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या लगाया, मैप, यहाँ पे लगाया उसने अप्लाई। एवरेज, उसने एवरेज लगाया होगा कि 0.5 से मैक्सिमम 0.98 तक उसका मतलब वर्ड्स का मतलब या कैरेक्टर का एवरेज होना चाहिए। नहीं, ये वो तो आगे किया ना, वो यहाँ है। अच्छा, एक मिनट, अब समझ आ गई। एक्स अप्लाई डॉट अप्लाई एक्स लेमडा एक्स लेंथ आई फॉर आई इन एक्स। इसमें जो है हर वर्ड की लेंथ अलग से निकाली है, ठीक है, हर वर्ड की लेंथ अलग से निकाली है और वो एक इसकी लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पे अगर आप आए ना, इसको वर्ड देखें को जरा। प्रिंट करें, वर्ड को प्रिंट करें। हाँ जी, हाँ वही ना, ये वर्ड 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 को, हाँ वर्ड को प्रिंट करते हैं, उससे समझ आएगी। आप वर्ड को प्रिंट करेंगे, उसमें हर सर, हाँ सर, वर्ड हो इसमें गया, ये, हर वर्ड की लेंथ होगी। हाँ वर्ड की एक मतलब वर्ड को लिस्ट होगी, एक लिस्ट, ये लिस्ट है ना, देखें ये, ठीक है। लेकिन ये 15, अच्छा हाँ, वो पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें ना, तो ये है 1 वाला, तो 0 वाला आप देखेंगे ना, 0 वाला वर्ड, और ये क्या है, ये भी वर्ड है, ये उसने दोनों को वर्ड रखा है। अच्छा ठीक है, ये नहीं, उसने हमें 0 वाला प्रिंट करके दिया है। चलो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको वर्ड 1 रखते हैं, इसको वर्ड 2 रखते हैं, फिर हम इसको अलग से देखेंगे, यहाँ वर्ड 2 और यहाँ वर्ड 1, ठीक, ये। और अब हम देखते हैं वर्ड 1 को, ठीक है। ये आपका पहले ट्वीट में जो था, आपको पता है कि ये क्या था, आवर डीड्स आर द रीजन ऑफ दिस अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के कितने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपके पास ये देखें, ये 11, ठीक है। और इस तरीके से ये चीज़ है, और आपके पास जो है 5 वर्ड अल्लाह के, यानी कि 11 के बाद दूसरा जो है वो ये, ठीक है, समझ गए, ये चीज़ है। तो असल में अप्लाई कहाँ लगा, अप्लाई और मैप में क्या फ़र्क यहाँ पे पता चल जाएगा। मैप का मतलब है कि वो उसके एक जो पूरा एक एलिमेंट है, यानी कि मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे जो मैप लगाया है, ठीक है, स्प्लिट करके, मैप का मतलब है कि वो एक जो उसका एलिमेंट बनेगा उस पूरे के ऊपर लगाना है, यानी कि अंदर नहीं जाना उसके, उस पूरे के ऊपर लगाना है, ठीक है। ठीक है, अब जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसने काउंट करके दे दिया कि इसके अंदर 13 एलिमेंट हैं। लेकिन जो हमने अप्लाई लगाया ना, अप्लाई का मतलब है अब वो इसके अंदर जाके हर एलिमेंट को अलग से वो करेगा। अच्छा, मैप लगा के देखें तो क्या करता है इसको, मैप मैप तब भी कर रहा है वैसे कोई बात नहीं, बेइज्जती हो गई। जो है मैप भी कर रहा है काम और आपका अप्लाई भी कर रहा है, ठीक। तो यहाँ मैप अप्लाई दोनों लग सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं किसी का, समझ आ गई ना इस चीज़ की, आगे चलें। अगर आप तजुर्बात कर वर्ड, रहे हैं, उसको खास फर्क नजर नहीं आया इस फिगर्स के अंदर।
किसको सर? यानी अभी तो ये तजर्बे कर रहा है अच्छा अच्छा, वो भी है तजर्बे ना? ही कर रहा है हमारी हाँ, वो तरह। आपने देखा ना फिगर जो है ना, उसके अंदर कोई खास फर्क नहीं है दोनों के अंदर। नहीं नहीं, सेम है सर, उसकी वैल्यू ही सेम है, ये 0.5, 0.98। हम्म। लेकिन ये प्रिंट कहाँ से हो रहा है? ये दो तो ने एवरेज वर्ड लेंथ इन ईच ट्वीट, ये यहाँ से हो रहा है। अच्छा, और 0.5, 0.98 ये खुद ब खुद हमें निकाल के दे देता है दरअसल। तो यहाँ पे आपके 0.5, 0.98 ये क्यों आ रहा है ऐसे, ये वाला? चलें, फिलहाल जोर नहीं देते दिमाग पे इतना, आगे चलते हैं। आगे जी कॉर्पस बना रहा है। कॉर्पस target corpus this for I in x corpus dot append this I। आपके पास पूरे वर्ड्स जो है ना वो एक उसमें आ जाएंगे, सारे के सारे वर्ड्स जो है ना वो अपने लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एक्स इन ट्वीट target is equal to target text dot str dot split this for I in x corpus dot append I। ये तो बेसिकली I in x, पहले आपका टेक्स्ट को उसने str को स्प्लिट किया, स्प्लिट करके एक लिस्ट आ गई वर्ड्स की, उसके अंदर फिर हर फॉर जो उस लिस्ट में फॉर I in x उसको जो है अपेंड करता चला गया। ठीक है, तो ये जो है आप जब करेंगे तो टारगेट इसमें से गुजारेंगे तो फिर ये आपका वो बन जाएगा। अभी तो इसको यूज़ नहीं कर रहे, एक फंक्शन है सिर्फ। कॉमन स्टॉप वर्ड्स इन ट्वीट्स, अब आपके पास जो है फर्स्ट विल एनालाइज ट्वीट्स विद क्लास 0, कॉर्पस इज इक्वल टू क्रिएट कॉर्पस 0, क्रिएट कॉर्पस 0, यहाँ पे 0 डाला उसने, और डिक्ट डिफॉल्ट डिक्ट इंट फॉर वर्ड इन कॉर्पस, फॉर वर्ड इन कॉर्पस, ये कॉर्पस जो रिटर्न हो रहा है यहाँ से, इफ वर्ड इन स्टॉप डिक्ट वर्ड प्लस इक्वल टू 1 टॉप, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत है। अच्छा, तो इसका क्या है मकसद, ठहरें, टारगेट है ना? ठीक है, ये टारगेट है, और बिल्कुल ठीक है टारगेट। तो ट्वीट में से वो को सारे कॉल निकाल कर के रहा है, उसमें 0 पास करना। ये 0 पास करेगा ना, 0 या 1 पास करेगा ना, तो ट्वीट में से जो 0 वाले होंगे, ठीक है, 0 वाले होंगे, उसके मुताबिक जो है वो निकाल के हमें दे देगा। ठीक है, यानी कि जो जो भी 0 वाले होंगे, ये 0 होगा ना यहाँ पे, तो उसको वो निकाल के, और उसके अंदर जो 0 वाले वर्ड्स होंगे उसका हमें कॉर्पस निकाल के दे देगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमें कॉर्पस यहाँ पे ये करके देगा, यहाँ इस जगह पे कॉर्पस में सारे जो 0 वाले ट्वीट हैं उनके वर्ड्स एक लिस्ट में आ जाएंगे। और डिक्ट इज इक्वल टू डिफॉल्ट डिक्ट इंट, डिफॉल्ट डिक्ट जो है हमने मेरे ख्याल में ऊपर इंपोर्ट किया शायद, डिफॉल्ट डिक्टियरी। ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है जो कि डिक्शनरी वगैरह बनाने में बहुत हेल्पफुल है, और डिक्शनरीज के डाटा को डील करने के लिए बहुत फास्ट एक्ट करती है, तो उसके मेथड्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक हमने डिक्शनरी बना ली जो कि उसके अंदर इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अगर हम देखना चाहें इसको तो देख सकते हैं, पहले इसको हम ब्रेकअप कर लेते हैं कोड को। आप इसको अगर रन करेंगे तो क्या हुआ, एंड ऑफ मतलब ये हो गया, रन हुआ। तो हम देखते हैं कॉर्पस में क्या है। ये देखें, ठीक है,
ये सारे जो है आपके वो हैं जो नेगेटिव ट्वीट्स, जीरो पॉजिटिव ट्वीट्स वाले हैं। जीरो वाला पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव ट्वीट्स वाले। ठीक है, ये लंबी डिक्शनरी है, आगे भी जा रही है, ये एक लिस्ट है। अब वो क्या करेगा, इसकी डिक्शनरी बनाएगा। ठीक है, यानी इनको एक नंबर देगा हर एक को। तो और क्या करेगा कि अगर वो वाला मिसाल के तौर पे ये इज है, इज को ख़त्म करना है, और जैसे ए, इज, दिस, ये हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, इज, ये चीज़ें, इन, ठीक है, ये इस तरीके से जो जो मीनिंगफुल नहीं है ना, टू, ठीक है, तो ये ऑन, ये वाले ख़त्म होने हैं। तो वो हम अपना जो हमने कॉर्पस ऊपर हमने यहाँ पे कराया था ना, कॉर्पस को हमने यहाँ पे बुलाया था, यहाँ कहीं कॉर्पस 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 कहाँ है ये। तो इसको यूज करते हुए उनको हमने निकाल देना है। इज, एम, आर, टू, इन। ठीक है, अब मैं इसको कर रहा हूँ ये। अब क्या कर रहा है कि फॉर वर्ड्स इन कॉर्पस, जो आपके पास ये वर्ड्स आए हैं नीचे, ठीक है, इनको हम एक एक करके आइट्रेट करेंगे। आइट्रेट करके इफ वर्ड इन स्टॉप, अब स्टॉप कहाँ है, स्टॉप जो है हमने स्टॉप कहाँ बनाया है, स्टॉप 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 किधर है। जहाँ पे डिक्शनरी इंपोर्ट की, तो यहाँ पे हमने सारे इंपोर्ट किए थे ना, वहाँ मुझे लग क्या बनाया था हमने स्टॉप। हाँ ये ऊपर ये हाँ बनाया हुआ। हाँ 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 हाँ, यहाँ यहाँ बनाया था ये कहाँ गया ये। असल बनाना उसको वहां चाहिए था ना। ठीक है, ये वहां पे बनाना चाहिए था जहाँ पे इसने यूज करना था ना, तो इसको हम वहां ले जाते हैं ताकि समझ भी तो आए ना। सही है, हम कहेंगे यार ये स्टॉप कहाँ से आ गया एकदम, बेसिकली इसको यहाँ होना चाहिए, यहाँ। ठीक है, तो ये आपके स्टॉप वर्ड्स सारे उठा लेगा, एक लिस्ट बन जाएगी स्टॉप वर्ड्स की। अगर आप इसको देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। स्टॉप, ये देखें, ये स्टॉप वर्ड्स हैं सारे। ए, अबाउट, अबव, आफ्टर, अगेन, अगेंस्ट, दे, ये हमारे उसमें किसी काम के नहीं है, जैसे कि मी, ठीक है, आई, इज, इफ, ये सारे निकालने हैं वहां से। सही है, ये तो इफ वर्ड इन स्टॉप डिक्ट वर्ड प्लस इक्वल टू 1, ये तो उसमें उल्टा डाल रहा है कि निकालने का कह रहा था। नहीं सर, उसकी जगह पे +1 वाला एक आ जाएगा ना, वो डिक्ट वर्ड उसको उठा के प्लस इज इक्वल टू 1 उसमें 1 कर देगा, अगले वाला ऐड कर देगा। हाँ वो तो कर देगा, लेकिन उसको निकालना कैसे है, डिक सर डॉट निकालेगा नहीं ना, आइटम। वो रिप्लेस हो जाएगा ना। डिक्ट वर्ड सर का वो मतलब होता है कि उस इंडेक्स पे अगला वर्ड आ जाएगा। नहीं, मेरे दोस्त आप समझ नहीं रहे, मैं इसको अब रन करता हूँ ना। आप जरा 1 मिनट इसको जरा आप छोड़ दें। ठीक है, अब आप डिक डिक को हम देखते हैं, इसको यहाँ पे। ठीक है, आप जरा डिक को देखें, इधर से ये देखें, ये देखो ना। अच्छा, ये इसने काउंट कर लिया है, सही है, काउंट कर लिया है कि कितने वर्ड ऐसे हैं जो कि हमारे यूजलेस हैं। ठीक है, अबव, आवर सेल्फ, वुडंट, योर सेल्फ, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये वर्ड यूजलेस हैं जो हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिए हैं। इसमें सेपरेट नहीं किए, अलबत्ता हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि जो हमारा हमने बनाया था कॉर्पस, जो कॉर्पस बनाया था उसके अंदर के कितने वर्ड हैं जो कि काउंट उनका क्या है। जैसे अप है, कितना काउंट आया है उसमें, 167 टाइम्स आया है। ठीक है, ए, सिंपल ए जो है वो 1,115, इस तरीके से उनका काउंट आ गया। तो जहां जहां उसको मिलेगा वो उस वर्ड के अगेंस्ट उसका काउंट में +1 करता जाएगा।
डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। तो ठीक है सर। ये हो गया। उसके बाद टॉप इज इक्वल टू सॉर्टेड डिक डॉट आइटम्स की इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स एक्स वन रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू एंड दिस। ये बड़ा अजीब सा उसने एकदम से बड़ा लंबा सा एक फंक्शन बना दिया। तो इसको ज़रा देखते हैं पहले यहाँ पे। टॉप, अच्छा टॉप टॉप काउंट है ये, ठीक है। टॉप काउंट यानी कि जो सबसे ज़्यादा अक्कर हुए हैं वो निकाल लिए, ठीक है। पहले 10 सिर्फ, और उसने पहले हाँ, 10 सिर्फ निकाले। सॉर्टेड के अंदर जो है पहले सॉर्टेड किए हैं। सॉर्टेड का मतलब है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि भाई ये नहीं है कि जो 1 वाला है पहले आएगा, 2 वाला फिर 3 वाला, नहीं, पहले सबसे ह्यूज काउंट जिसका है वो आएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये चीज़। तो आप देख रहे हैं कि ये डिक्शनरी है ना, ये देखें। तो डिक्शनरी के अंदर जो है आपके पास जो सबसे नीचे आ जाएं, तो ये 1 वाला है, 1 काउंट वाला। अब ये तो नहीं ना कि आप 1 वाले को पहले ले आए, तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो पहले आएगा। तो डिक्ट डॉट आइटम्स की इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स एक्स 1। एक मिनट, पहले आप डिक्ट आइटम्स लेना, इसको थोड़ा ब्रेक करें वरना ये थोड़ा सर से गुजर जाएगा हमारे, ठीक है। डिक्शनरी की तो वैल्यूज डिक्ट डॉट आइट, कर रहे हैं। हाँ जी, X1 ये जो Y1 डिक्ट डॉट आइटम्स में उसने आपको रिपेयर की वैल्यू पेयर्स जो है ना वो आपके एक लिस्ट बना के दे दी, ठीक है। डिक्ट डॉट आइटम आप करेंगे तो एक लिस्ट में आपको टपल की सूरत में हर एलिमेंट देगा। यानी कि जो डिक्शनरी है, आपकी जो डिक्शनरी डिक थी ना, ये डिक्शनरी, इसके अंदर ये था, डिक्शनरी थी। अब आगे जब डिक्ट डॉट आइटम्स करते हैं तो उस आइटम का काउंट और वो आइटम एक टपल की सूरत में वो दे रहा है। उसके बाद ये चीज़ हो गई। देन सॉर्टेड में अगर आप जाएं, सॉर्टेड का फंक्शन क्या करता है, सॉर्टेड पाइथन। जो सॉर्टेड में आप क्या करते हैं, पहले आइटरेबल एक आप उसमें डालते हैं, जो करते हैं वो डालते हैं और उसके साथ एक ही डालते हैं, और देन आप उस पर एक ऑर्डर डालते हैं, डिक्शनरी और टप्पल कोई भी चीज डालेंगे, सही। उसके बाद आपके पास जा रहेंगे कि ये ऑप्शनल चीज है की, अ फंक्शन टू एग्जीक्यूट टू डिसाइड द ऑर्डर। तो आपने एक फंक्शन डालना है जो कि ऑर्डर डिसाइड करेगा। और रिवर्स जो है आपने दिखाना है कि क्या वो रिवर्स ऑर्डर करना है या असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो अगर ये इसको एक्स जो है 1 या 0 करेंगे ना, तो ये आपका जो पहला कॉलम है यानी कि जो इसकी कीज हैं, कीज के हिसाब से सॉर्ट कर देगा। अगर आप एक्स में 0 रखें ना जरा। हाँ बिल्कुल 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 सर, क्या बात है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसमें जो है ना ए बी सी, ए पहले आएगा, बी बाद में, सी बाद में। ये बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आप देखेंगे टॉप जो है ना, अभी आप देखेंगे ए बी सी उसमें आ रहा होगा टॉप।